हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के जीके जीएस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा क्लास नंबर 9 होने वाला है। अगर आप लोग क्लास नंबर 8, 7 यानी अन्य पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी स्पेशल रूप से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए चलती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत की जो खोज है यह थॉमस यंग ने की थी। किसने की थी? तो थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत की खोज की थी। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? तो यह आपका है अवरक्त किरणें हैं, इंफ्रारेड रेज हैं। जो अवरक्त किरणें होती हैं सूर्य के प्रकाश का, वह सोलर कुकर को गर्म करती हैं। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पायरोमीटर का उपयोग जो है यह उच्च तापमान को किसे मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फैराडे किसका मात्रक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फैराडे जो है यह मात्रक किसका है? विद्युत धारिता की। विद्युत धारिता की मात्रा क्या होता है? तो फैराडे होता है विद्युत धारिता का मात्रक। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? जो घरेलू वॉशिंग मशीन होता है वह कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है वॉशिंग मशीन। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? बोला जा रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, अगर दोगुना हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दोगुनी की जाए तो। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? जो पानी से भरी बोतल होती है वह जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन है वह बढ़ जाता है। टूटती बोतल क्यों है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दिया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है इसे मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को दिया था। सयांता विस्कोसिटी की इकाई क्या है? जो सयांता है इसकी इकाई क्या होती है? तो जो सयांता की इकाई होती है यह आपका पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज होता है सयांता की इकाई। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है उस समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है कैमरे में। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस हैं परमाणु भट्टी में, रॉकेट तकनीकी में, रेफ्रिजरेटर में या पनडुब्बियों में।
सही आंसर क्या होगा? तो क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग किया जाता है वह रॉकेट तकनीकी में, किसमें किया जाता है? रॉकेट तकनीकी में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जो सन ग्लासेस होते हैं, धूप के जो चश्मे होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है वह 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है, शून्य होती है धूप के चश्मे की क्षमता। रडार का पूर्ण रूप क्या है? जो रडार होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? रडार का जो पूर्ण रूप है वह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? सही आंसर क्या होगा? तो जो बर्नौली का सिद्धांत है यह किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर। किसके संरक्षण पर? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का सिद्धांत। हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है? जो हीरा होता है यह अत्यधिक चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है, 2.42 होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यधिक चमकता है। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ना वह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। कितने किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर व्यवस्थित है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर आधारित है। किस पे आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसको किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। और ये किस व्यवस्था पर आधारित है? तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर आधारित है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो छोटा सा लाइटर होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, सिगरेट लाइटर होता है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस को अधिक दाब पर उसे द्रव अवस्था में भरा जाता है सिगरेट के लाइटर में, है ना। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र कितना होता है? C4H10 होता है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। और जब हम लोग सिगरेट के साइड वाले बटन को दबाते हैं तो जब द्रव बाहर निकलता है तो बाहर का प्रेशर कम होने के कारण वो तुरंत गैस में बदल जाता है, और गैस में बदलते ही वो जलने लगता है, क्योंकि ब्यूटेन क्या होता है? एक ज्वलनशील गैस है। तो याद रखिएगा, सिगरेट लाइटर में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा गैस है? ब्यूटेन है। किस कोयले में कार्बन की जो मात्रा है सबसे अधिक यानी उच्चतम गुणवत्ता होती है ना? तो कोयला का कौन सा मात्रा है, कौन सा कोयला है जिसमें मात्रा कार्बन की होती है सबसे ज्यादा होती है? तो एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट को सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा अम्ल और क्षार मिलकर CO2 बनाते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अग्निशामक होता है इसमें कौन सा अम्ल और क्षार मिलाकर के CO2 बनाए जाते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल मिलकर के क्या करते हैं? CO2 बनाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है यह बेहद ही कठोर होता है और इसका प्रयोग जो है बहुत कठोर पदार्थों को काटने में, किसमें किया जाता है? बहुत कठोर पदार्थों को काटने में। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसका प्रयोग बहुत कठोर पदार्थों को काटने में होता है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो जो कृत्रिम वर्षा होता है, आर्टिफिशियल वर्षा होता है, इसको कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, किसका? सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सफेद सोना जो है व्हाइट गोल्ड प्लैटिनम को कहा जाता है। किसे याद रखिएगा? प्लैटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। चूहे मारने की दवा में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? जो रैट पॉइजन होता है, चूहे मारने की दवा, इसमें जिंक फास्फाइड यौगिक का उपयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है चूहे मारने की दवा में।
बियर या शराब के खमीकरण फर्मेंटेशन के लिए किस जीव का मुख्य रूप से उपयोग होता है? जो बियर या शराब होता है इसके खमीरीकरण के लिए ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ईस्ट का उपयोग होता है बियर या शराब के खमीरीकरण के लिए। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या ओजोन। तो इनमें से बताना है कि कौन सा है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो जलवाष्प है, वाटर वेपर है। रबर के वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रबर के वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर यानी गंधक को मिलाया जाता है। रबर के वल्कनीकरण में प्राकृतिक रूप से मिलाया जाता है सल्फर को। प्याज और लहसुन में विशेष गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? जो प्याज और लहसुन होता है इसमें एक विशेष गंध आती है और वह सल्फर की उपस्थिति के कारण, किसके उपस्थिति के कारण आती है? सल्फर की उपस्थिति के कारण। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो एटम बम होता है परमाणु बम, वह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है परमाणु बम। नॉन स्टिक बर्तनों में पर किसकी कोटिंग की जाती है? जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। किसकी? टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक बर्तनों पर। भविष्य की धातु, मेटल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भविष्य की धातु जो है किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। वायुमंडल में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है वह आपका आर्गन गैस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो पेलाग्रा एक रोग होता है यह आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी सफेद रक्त कोशिका WBC कौन है? मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी सफेद रक्त कोशिका होती है वह मोनोसाइट होता है। क्या होता है? मोनोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं RBC का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसे कहा जाता है? यानी जो RBC होती हैं इनका कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पलीहा को। याद रखिएगा RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये जाकर के मरती कहां पर है? पलीहा में, स्प्लिन में। स्प्लिन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? कौन से अंग में जल का जो अवशोषण है मुख्य रूप से होता है? तो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में मानव शरीर में जल का अवशोषण मुख्य रूप से होता है। एकमात्र ऐसा फल कौन सा है जिसके बीज उसके बाहर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा फल कौन सा है जिसका जो बीज होता है उसके बाहर होता है? तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है उसके बीज कहां पर होते हैं? उसकी सतह पर यानी बाहर होते हैं। डीएनए की मुख्य कोडिंग इकाई क्या है? जो डीएनए होता है इसकी जो मुख्य कोडिंग इकाई होती है यह न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह डीएनए की मुख्य कोडिंग इकाई है। मानव शरीर में आयोडीन का भंडारण मुख्य रूप से किस ग्रंथि में होता है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में अगर आयोडीन के भंडारण की बात करें तो यह थायराइड ग्रंथि में होता है। कहां पर होता है? थायराइड ग्रंथि में। जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन है इसे सबसे पहले जोहानसन ने, किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था।
किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी माना जाता है? तो यह विटामिन डी है। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन पालन किया जाता है? जो सिल्वीकल्चर होता है इसके अंतर्गत जो है वनों का विकास एवं संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का विकास एवं संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथीन गैस, इसी को एथिलीन बोलते हैं या इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। तो तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों एक ही चीज है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन, एसिटिलीन। नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 270 से लेकर के 300 तक होती है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक होती है यह कवक से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त होती है? कवक से। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जो मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है यह जबड़े में पाई जाती है। कहां पर? जबड़े में। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गुणसूत्र होते हैं यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमोसोम बने होते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।